अस्सलाम वालेकुम। इससे पहले वाली वीडियो में हमने फाइल स्टोर में अपना डेटा ऐड किया था, अपनी जो टू डूज़ थी वो अपने डेटाबेस में ऐड कर ली थी। वो जो हमारे पास डेटा था वो ये वाला डेटा था। जैसे मेरे पास मारियो को यूज़र लॉगिन हुआ हुआ है और ये जो यूज़र यूआईडी है ये हमारे पास मारियो यूज़र की है। उसके अंदर हमारे पास 3 डॉक्यूमेंट हैं, हैव अ कप ऑफ टी, बाय मिल्क और लर्न Vue.js। तो ये जो डेटा है वो हमें यहाँ पे शो करवाना है। और ये जो मेरे पास एप्लीकेशन है ये मेरे पास ओरिजिनल फायरबेस पे डिप्लॉय हुई हुई है और हमें यहाँ पे ये डेटा शो हो रहा है। तो ये जो रिट्राइव करने का जो कोड है ये हम इस वीडियो में लिखेंगे और ये जो हमारे पास टू डूज़ थी वो हमें यहाँ पे डिस्प्ले करवानी है। तो इसके लिए सबसे पहले हम अपनी app.js में चलते हैं और एक स्टेट बना लेते हैं टू डूज़। ये हमारे पास एक एम्प्टी एरे होगा स्टार्ट में। इसके बाद हमें जितना भी जो अपना कोड लिखना है वो कंपोनेंट डेट माउंट में लिखना है। और ये वाला जो कोड था ये हम करंट यूज़र गेट कर रहे थे। इसके बाद यहाँ पे हमें अपनी जो टू डूज़ रिट्राइव करने का कोड है वो लिखना है। ये हम किस तरह करेंगे कि हमें अपना जो कलेक्शन है इसको फैच करना होगा। इस कलेक्शन का जो रेफरेंस है टू डूज़ ऑफ ये तो सही है, लेकिन ये जो यूज़र डॉट यूआईडी ये हमें किस तरह मिलेगी फाइल स्टोर से। इसके लिए हमें सबसे पहले हमें अपना ऑथेंटिकेशन चेक करनी पड़ेगी और ये वाला मेथड यूज़ करना पड़ेगा ऑन और स्टेट चेंज, क्योंकि ये जो करंट यूज़र होता है ये हमें देता है और जो हमें करंट यूज़र मिलेगा उससे हम डॉट यूआईडी फैच कर सकते हैं। यहाँ पे सबसे पहले हम चेक करेंगे कि हमारे पास यूज़र है या फिर नहीं। ये वाला जो यूज़र है ये हम चेक कर रहे हैं कि हमारे पास है या फिर नहीं। अगर हमारे पास ये यूज़र नहीं होता तो मैंने सिंपल कंसोल डॉट लॉग कराया कि यूज़र साइन इन नहीं है अपनी टू डूज़ को ड्राइव करने के लिए। और अगर हमारे पास यूज़र होता है तो हम ऑफकोर्स अपना जो डेटा है उसे फैच करवाएंगे। जब भी हमारे फाइल स्टोर में कोई डेटा ऐड होता है तो हमारे पास जो चेंज की जो टाइप होती है वो हमेशा एडेड होती है। तो जब भी हमारे पास कोई डेटा ऐड होगा तो जो हमें डिस्प्ले करवाना है, अपनी जो स्टेट अपडेट करनी है वो हमें इस इफ़ कंडीशन के अंदर करनी है। उसके लिए हम क्या करते हैं, सबसे पहले कि अगर हमारे पास यूज़र लॉगिन होता है तो एक मैं वेरिएबल बना लेता हूँ टू डू लिस्ट और मैं अपना जो एरे था उसको मैं कॉपी कर लेता हूँ दिस डॉट स्टेट डॉट टू डूज़। अब ये जो हमने पूरा कोड लिखा है डी बी डॉट कलेक्शन डॉट टू डूज़ ऑफ यूज़र डॉट यू आई डी डॉट ऑन स्नैपशॉट, इस चेंज के अंदर हमारे पास तमाम डेटा आया हुआ है और अब इस डेटा को हम अपनी टू डू लिस्ट में पुश करेंगे। देन हम अपनी इस स्टेट को अपनी टू डू लिस्ट का जो हमने वेरिएबल बनाया है इसके साथ अपडेट कर सकते हैं। तो हमारे पास ये टू डू की प्रॉपर्टी है, उससे पहले आईडी दे देते हैं इसको।
ये जो टू डू है, ये जब आप अपना डेटा ऐड कर रहे होंगे, जैसे कि मैं दिखाता हूँ ये हमने कहाँ पे ऐड किया है। ये वाला, यहाँ पे आप जो भी लिखेंगे वही चीज़ आप यहाँ पे लिखेंगे। इस इफ़ कंडीशन के बाद मैं अपनी स्टेट अपडेट कर देता हूँ, दिस डॉट सेट स्टेट। अब इस कंपोनेंट डिड माउंट के बाहर अगर मैं अपना चेक कर लूँ कंसोल डॉट लॉग करा के कि मेरे पास डेटा है या फिर नहीं, गैस इसको कंपोनेंट डिड माउंट में ही रखते हैं हम। तो ये आप देख सकते हैं कि हमारे पास जो डेटा था वो हमें मिल गया है, लेकिन ये रिस्पॉन्सिव नहीं है। तो मैं इसको देख लेता हूँ पहले कि मैं अपनी गिटहब में चलता हूँ। मेरा ये पेरेंट कंटेनर मैंने रिस्पॉन्सिव किया है, इसमें मैंने मीडिया क्यूरी लगाई है। देन ये जो लेफ़्ट साइड है इसको भी मुझे करना है, इसके लिए मैं इसको कॉपी कर रहा हूँ। देन इधर मैंने पेस्ट कर दिया और अब हम चलते हैं राइट साइड की तरफ। और ये ना मेरा राइट साइड, इसको मैंने कॉपी किया और इधर हम इसको पेस्ट कर देते हैं। अच्छा, ये वाला जो मेरे पास कोड है इसको भी अगर मैं ज़रा कट करके अगर रेंडर के अंदर मैं इसको पेस्ट करूँ तो सही है। ये जो हमारे पास हमारी स्क्रीन थी ये भी रिस्पॉन्सिव हो गई है और जो हमारे पास डेटा था वो भी हमें मिल गया है। और इसमें हमारे पास 3 डॉक्यूमेंट्स हैं, हैव अ कप ऑफ टी बाय मिल्क लर्न Vue.js। अब ये डेटा हमें मिल गया है। अब हमें इस डेटा को अपनी एप्लीकेशन में डिस्प्ले करवाना है, तो ये जो डेटा है ये हम अपने कंपोनेंट में एज अ प्रॉप पास करा देते हैं। ये मैं अपने होम कंपोनेंट में पास करवा रहा हूँ। अब हम अपने होम कंपोनेंट पे चलते हैं और यहाँ पे सबसे पहले हम टू डूज़ को रिसीव करते हैं। अब ये मुझे डिस्प्ले कहाँ पे करवाना है, फॉर्म के बाद, बल्कि फॉर्म के बाद हमें एक एरर मिलेगा। इस एरर के बाद हम अपनी टू डूज़ को डिस्प्ले करवा सकते हैं। इसके लिए मैं एक कंपोनेंट बना लेता हूँ, todos.js। ये मेरा टू डूज़ इंपोर्ट हो गया है। अब ये जो हमने अपना प्रॉप रिसीव किया है इसको हम अपनी टू डूज़ में पास करा देते हैं। यहाँ पे हम अपना प्रॉप रिसीव करते हैं टू डूज़ का। अब ये जो एरे था हमने अपने कंसोल में चेक किया था, ये एक एरे है, तो यहाँ पे हम मैप स्टेटमेंट यूज़ कर सकते हैं। मैप हमेशा हमारे पास जो भी डेटा होता है उसको 1 बाय 1 करके रिटर्न कर रहा होता है। तो मैंने इसलिए जब 1 बाय 1 करके रिटर्न करेगा तो मैंने इसको इंडिविजुअल टू डू का नाम दे दिया है।
अब जो हमारे पास 1 बाय 1 करके हमें जो डेटा मिल रहा होगा, जैसे ये एक अलग पार्ट है, ये एक अलग पार्ट है, और लर्न व्यू जो ऐसे ये एक अलग पार्ट है। तो ये जो मैप है ये एक हमें अलग अलग जो वैल्यूज़ है वो अलग अलग करके हमें रिटर्न कर रहा है। तो मैं एक और इसका कंपोनेंट बना लेता हूँ यहाँ पे, इंडिविजुअल टू डू डॉट जे एस के नाम से, और यहाँ पे ये इंडिविजुअल टू डू इंपोर्ट हो गया है। अब यहाँ पे हम अपनी जो इंडिविजुअल टू डू है इसको एज अ प्रॉप पास करा देते हैं। मैप फंक्शन में जो भी हम रिटर्न कर रहे होते हैं उस कंपोनेंट को हमेशा की चाहिए होती है। तो की हम अपनी आईडी से ले सकते हैं। अब ये जो हमने इंडिविजुअल टू डू हमने पास करवाया है इसको हम यहाँ पे रिसीव करते हैं, इंडिविजुअल टू डू, और यहाँ पे मैं अपना डेटा रेंडर करा देता हूँ। ये स्मॉल होगा। अब ये हम अपनी एप्लीकेशन में चलते हैं और हम देखेंगे कि हमारे पास जो अच्छा कैन नॉट रीड प्रॉपर्टी स्टेट ऑफ अनडिफाइंड, ये होम डॉट जे एस का हमें दे रहा है। ओ आई एम सॉरी, ये हमारे पास फंक्शनल कंपोनेंट है, इसकी ज़रूरत ही नहीं थी। तो अब ये जो हमारे पास डेटा था ये हमें मिल गया है, हैव अ कप ऑफ टी बाय मिल्क लर्न व्यू जे एस। अब इसके साथ हमें थोड़ा अच्छे तरीके से इसको डिस्प्ले करवाना है, और इसके साथ एक एडिट बटन और एक डिलीट बटन भी होगा। तो इसकी जो CSS थी और इसका जो कंपोनेंट था वो मैं अपने गिटहब से ले रहा हूँ। सिर्फ ये मैंने रिटर्न के बाद जो कुछ भी है उसको मैंने कॉपी किया है, वो मैं अपने इंडिविजुअल टू डू डॉट जे एस में पेस्ट कर रहा हूँ। अच्छा, नेमिंग का इशू हो सकता है, जैसे मैंने यहाँ पे इंडिविजुअल टू डू दिया है और जो मेरा गिटहब में है वो खाली टू डू है। इसके अलावा ये जो ऑन क्लिक फंक्शन है और आईडी डेटा आईडी मैंने दी दी है, ये मैं अभी हटा रहा हूँ। ये हम आने वाली वीडियोस में देखेंगे कि पॉपअप मॉडल किस तरह खोलना है हमें एडिट बटन करने पे, और हमें डिलीट किस तरह करवाना है अपना डेटा। अच्छा, ये मैंने आइकन्स यूज़ किए हुए हैं। ये जो आइकन्स हैं ये रिएक्ट आइकन किट के आइकन हैं, ये आप इस तरह इंस्टॉल कर सकते हैं। npm इंस्टॉल रिएक्ट आइकन्स किट, ये मैंने ऑलरेडी इंस्टॉल किया हुआ है। ये मैंने ऑलरेडी इंस्टॉल किया हुआ है, लेकिन आप लोग ये कर सकते हैं, यहाँ पर आप फॉन्ट ऑप्शन यूज़ कर सकते हैं, जो भी आपको अच्छा लगे आप वो यूज़ कर सकते हैं। ये मैं आपको गूगल पे दिखा दूँ। मैं ये यूज़ कर रहा हूँ रिएक्ट आइकन किट। यहाँ पर आप इंस्टॉल करने का तरीका और इसे यूज़ किस तरह करना है ये आप सब कुछ देख सकते हैं। वैसे सिंपल यही है कि हमें सबसे पहले ये जो आइकन है इस आइकन कंपोनेंट को हम इंपोर्ट कर लेते हैं। इसके बाद जो हमारा आइकन है जैसे ये एडिट टू, इसको हमें इंपोर्ट करना होगा। ये मैंने इंपोर्ट कर लिया। अब हम अपनी एप्लीकेशन में चलते हैं। इसकी जो CSS थी इस पूरे कंपोनेंट की, वो भी मैं अपने गिट से ले रहा हूँ क्योंकि इतना बड़ा कोड नहीं है वो।
ये टू डू, दैट्स इट। ये मैंने कॉपी कर लिया अपनी जो भी CSS थी। ये मेरे पास एक पेरेंट कंपोनेंट है टू डू, जो कि यहाँ पे ख़त्म हो रहा है। इसकी ये CSS है। बैकग्राउंड कलर मैंने दिया हुआ है फॉन्ट वेट, फॉन्ट साइज़, देन मार्जिन है, पैडिंग है, डिस्प्ले फ्लैग्स, जस्टिफाई कंटेंट, स्पेस बिटवीन हुआ हुआ है, अलाइन आइटम सेंटर हुआ हुआ है। इसके अंदर मेरे पास एक एक्शंस डिव है। एक तो मेरे पास ये डिव है जो कि मेरे लेफ़्ट साइड पे शो होगा। देन मेरे पास एक राइट साइड पे एक्शंस डिव है। वो एक्शंस कौन से, एक एडिट है और एक डिलीट है। तो इस एक्शन डिव की CSS क्या है, डिस्प्ले फ्लैग्स, जस्टिफाई कंटेंट, फ्लैग्स स्टार्ट, अलाइन आइटम सेंटर। अब इस एक्शन डिव्स के अंदर भी मेरे पास ये वाले डिव्स हैं जो आइकन इटसेल्फ हैं। उनको मैंने मार्जिन 0 पिक्सल 10 पिक्सल दिया हुआ है, कर्सर पॉइंटर है। और उसके बाद मेरे पास एक डिलीट बटन है। डिलीट बटन ये रहा, ये डिलीट बटन है। इसको मैंने कलर रेड बोला हुआ है, कर्सर पॉइंटर बोला हुआ है, एंड दैट्स इट। हमारी CSS हो गई। और ये हमारी एप्लीकेशन है। और ये आप देख सकते हैं कि हमारा जो डेटा था वो एक अच्छे तरीके से डिस्प्ले हो चुका है। ये मैंने डेटा एंटर किया और ये हमारे पास डेटा रेंडर हो गया। फायर स्टोर में जाते हैं और ये हमारे पास जो डेटा था अभी जो मैंने इनपुट किया लर्न रिएक्ट नेटिव, और ये हमारे पास फायर स्टोर में भी सेव हो गया। मैं किसी दूसरे यूज़र से लॉगिन करता हूँ। और ये जो डेटा था वो हमारे पास अब शो हो गया है, जो कि मारियो को यूज़र से डिफरेंट था। तो गाइस इस वीडियो से सिर्फ इतना ही। इसकी अगली वीडियो में हम अपनी डिलीट वाली फंक्शनैलिटी पे काम करेंगे। ये मैं आपको दिखाता हूँ कि हम अपना डेटा डिलीट कर सकते हैं। ये मेरा डेटा डिलीट हो गया। So guys, that's it from this video. I hope you like this video. Allah Hafiz.